हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक। आज हम पहुंचे हैं अयोध्या की आरक्षित सीट मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। आज हम ये पब्लिक है सब जानती है के कार्यक्रम में पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 26 साल के बाद जब इस विधानसभा में कमल खिला तो आखिर विकास कितना हुआ, पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार ने आखिर कितना यहाँ पर काम किया है। साथ ही में मित्रसेन यादव परिवार का दबदबा कि आज भी इस विधानसभा में कायम है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम इस वक्त मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद हैं और हम मिल्कीपुर के बाज़ार के पास, जो प्रमुख यहाँ का बाज़ार है उसके पास आए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सड़क का चौड़ीकरण है वो किया जा रहा है। दरअसल यहाँ से एक हाईवे सरकार के द्वारा निकाला जा रहा है जो सीधा अयोध्या से होता हुआ रायबरेली तक जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रज़ा। रज़ा भाई, ठंड काफ़ी हो रही है। ठंड तो हो रही है जी, लेकिन राजनीतिक गर्मी भी काफ़ी है, एक तरफ बढ़ गई है। बढ़ गई। तो आपकी विधानसभा में ये चौड़ीकरण जो किया जा रहा है रोड का, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये हाईवे तो निकल रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट से अगर बाहर निकलता है तो लोगों का नुकसान ना होता। तो दानिश भाई क्या है, आप क्या करते हैं? हम इसमें बेरोजगार हैं, बीटीसी टेट सीटेट करके बैठे हुए हैं, भर्ती आ नहीं रही है और बैठे हुए हैं ऐसे ठंडी में आराम से हाथ सेक रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है? बहुत 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 बड़ा मुद्दा है। ये मान के चलिए कि हो सकता है कि सरकार इनकी इसी वजह से चली भी जाए। अगर इस तरह से ही ये बर्ताव रहा, आगे क्या कहते हैं, धरना प्रदर्शन हो ही रहा है, अगर नहीं होता है तो फिर दिक्कत होगी ही होगी। मिल्कीपुर की अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर में तो परिवर्तन होना है। लोग गाय बछड़ा से सब परेशान हैं, व्यापारी वर्ग भी खुश नहीं है किसी भी तरीके से। नोटबंदी से लेकर के जीएसटी तक आज वो परेशान ही चल रहा है। तमाम कारण हैं, नौजवान नहीं संतुष्ट है, किसान नहीं संतुष्ट है, व्यापारी नहीं संतुष्ट है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार बनने का कोई मतलब ही नहीं। काफ़ी समय के बाद बीजेपी यहाँ से जीती थी, 2017 में जीती, 91 के बाद 2017 में जीती, 26 साल बाद। जैसे शिक्षा से संबंधित, सिंचाई से संबंधित इस तरह का काम नहीं हुआ। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, आगे चलेंगे मिल्कीपुर विधानसभा में कि आखिर कितना विकास हुआ है। तो मिल्कीपुर विधानसभा में लगातार हम जायजा ले रहे हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जहाँ भी जो हाईवे बनाने का काम है उसको लेकर पहले ही सड़क को जो चौड़ा है वो किया जा रहा है। लोगों की दुकानें भी यहाँ पर काफ़ी प्रभावित हुई हैं। ये आपकी सामने दुकान है? जी हमारी शॉप है ये। तो किस चीज़ की आपकी शॉप थी? कपड़े की। हाईवे निकल रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा? अब मिलेगा क्यों नहीं, जब फायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा इससे हाईवे से। अब यहाँ पे दुकान भी प्रभावित होगी और ऊपर से जो है मकान, 3 मंजिल का मकान था वो भी टूट गया, लगभग मुआवजा भी नहीं मिला हम लोग को। 3 मंजिल का मकान है और 18 बाई 25 का एरिया तोड़े हैं और 6 लाख रुपए मुआवजा दिए हैं। विधायक से कभी इस बारे में बात हुई हो? सांसद से? कौन सुनता है, कौन विधायक? सांसद दोनों लोगों से बात हुई, लेकिन उन्होंने कोई काम कुछ नहीं हुआ है। आए नहीं है सब, क्या किससे बात करें, कौन सुनता है, किसकी सुनता है? कोई जनता सुनता है? वोट लेने के लिए खाली सुनते हैं वो लोग। जी मुद्दा हमारा यही रहेगा कि हम लोगों को सही से मुआवजा नहीं मिला, प्लस हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। जी व्यवसाय लोग हम लोग बेरोजगार हो गए हैं सर। भाई हम लोगों को है क्या, हम लोगों को तो यही खेती किसानी है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। आप तो यहीं पे रहते हैं इसी विधानसभा में, तो कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में यहाँ पर? सब हुआ है, सब नहीं भी हुआ है, क्या बताया जाए।
जो आता है सब अपनी जेब भरने के लिए आता है, बस और कुछ नहीं जी। तो इस बारी आप क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, विकास अपने पथ पे है, जो भी है विकास हुआ है, हो भी रहा है। अयोध्या जिले में काफ़ी विकास हुआ है, हो भी रहा है, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है यहाँ पे। यही है हम लोग के भी मार्केट में ये सड़क चौड़ीकरण जो भी हो रहा है, तो ये तो होना ही था एक ना एक दिन, और बिना पथ जो है सुविधा के कुछ आगे हो नहीं सकता है। मिल्कीपुर विधानसभा में क्या देख रहे हैं इस बार आप? योगी को देख रहे हैं और किसको देखेंगे? हाँ, इसके बाद कौन है ये बता दीजिए हमको। हमने तो देखा अखिलेश भी हैं, मायावती भी हैं। को देखा है, उसमें बहुत चीज़ें हम लोगों को अच्छी नहीं लगी। उनके पास पहली बात तो जातिवादिता है, और योगी जी और मोदी जी के पास किस वर्ग को क्या नहीं मिला है, जो वहाँ से चला है वो सबको मिला है, और बीच में एक पैसे की ना किसी बिचौलिए ने दलाली पाया है। विधानसभा में तो इतना लोग परेशान हो रहे हैं, चौड़ीकरण ये जो हाईवे निकल रहा है। अरे हाईवे निकल रहा है, हाईवे कोई बुरी बात है? हाईवे किसके लिए? उस पर योगी कई दिन आएंगे और मोदी कई दिन आएंगे, बताइए। आना जाना हमको है, भले हमारा मकान टूट रहा है, आज तकलीफ हो रही है, लेकिन एक समय था कि हमने पैसा लगा करके रोड की तरफ आए थे, आवाज़ चौड़ीकरण हो रहा है। और अयोध्या का तो आज तक किसी पार्टी ने नाम ही नहीं लिया। हमें तो गर्व है कि हम जाते हैं तो इसको विश्व में कहाँ पर ही अयोध्या का नाम नहीं लिया, तो पर्चे कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ज़िले में हम लोग जन्म लिए हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, आप तो क्योंकि अयोध्या में ही रहते हैं, पहले और आज में? तो अयोध्या के विकास के लिए काफ़ी कुछ काम हुआ है, तमाम बजट आ रहा है, मुख्यमंत्री जी बराबर यहाँ विकास योजनाओं को जो है देख रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र दुबे। राजन जी, क्या इस बारी, क्योंकि हम आपकी विधानसभा में आए हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, और क्या वो चाहती है कि दोबारा से बीजेपी आए, या वो चाहती है कि परिवर्तन इस बारी लाया जाए? अब उसमें ऐसा है, कुल मिला के जो जिस तरफ है उसी को चाहता है। अच्छा, मेन चीज़ ये है। काम प्रभावित नहीं करता कि अगर किसी ने काम कराया या नहीं कराया? हमारी समझ में तो काम कोई प्रभावित नहीं करता है। अच्छा, यहाँ तो मामला सब जात-पात का दिखता है। अच्छा, जो जिस तरफ है उसी तरफ भगता है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है फिलहाल? अब दिखाई तो यही दे रहा है कि अभी भाजपा ही आएगी। अच्छा, आनंद सेन और उनका परिवार जब यहाँ से विधायक था तब ज़्यादा काम होता था, काफ़ी साल रहे हैं, काफ़ी दबदबा रहा है उस परिवार का यहाँ, तब कुछ काम हुआ था? उसमें तो भी वही था। अच्छा, मतलब हालात वही है। आपका क्या नाम है? गौतम यादव। अच्छा, गौतम जी, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? BA सेकेंड ईयर अभी। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर होंगे इसमें? तो कैसे देखते हैं आप, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? अरे मुद्दा है साहब, ये सब नौकरी वही निकलती नहीं भाई, यही सब है मुद्दा। और युवाओं को रोजगार की अगर हम बात करें तो वो एक समस्या जो है वो बनी हुई है। कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर किताब कौन सी किताब लेने आए हैं? हम लोग तो बुक लेने आए। कौन सी? यही है, कुछ स्टेशनरी, ऑफिस की स्टेशनरी वगैरह है। अच्छा। तो आपकी विधानसभा में, इसी विधानसभा से आप मिल्कीपुर से? हाँ, मिल्कीपुर से। क्या कुछ काम वाम हुआ है यहाँ पे? नहीं हुआ काम वाम तो सर जो हो रहा है सब सामने ही है, और बाकी इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। दुकानें वगैरह जो हैं टूट गई हैं, तो रहने वालों को भी प्रॉब्लम है। इसे आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी भी था। ये सड़क चौड़ी होगी तो थोड़ा सा यातायात बढ़ेगा और ये सारा कुछ तो रहेगा ही, लेकिन प्रॉब्लम भी हो रही है। सही भी है और काफ़ी लोग परेशान भी हैं। हाँ, दोनों साइड की करीब 70 फुट की जो है दुकानें हैं टूट गई हैं, और उसकी वजह से लोग इधर उधर अपनी दुकानें ले आ रहे हैं। अभी कोई पर्टिकुलर सामान खोजने जाइए तो पता ही नहीं लगेगा दुकानें कहाँ हैं। हाँ, सरकार के काम को किस तरह से आकलन करते हैं? सरकार तो एक तरह से डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन डेवलपमेंट में समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं सर। डेवलपमेंट तो दिख रहा है, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। आप तो खासा नाराज़ ही होंगे क्योंकि आपकी दुकान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। नाराज़ हैं या नहीं? नाराज़ हम लोग नहीं हुए। कोई काम विकास का हो रहा, परिवर्तन हो रहा, तो नाराज़गी कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, लेकिन समस्याएं गवर्नमेंट से ये हैं कि जैसे समय से हम लोगों का हाँ, ये मुआवजा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात तो जो कुछ ना मिल गया, उचित नहीं मिला जो मिलना चाहिए था।
और इसके बाद जो है और तमाम समस्याएं हैं जो नहीं सुलझ पाती हैं। हम लोग बार बार उसी मुलझे रहते हैं। ये है। तो आपका नाम? उमेश यादव। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं? ये फाइनेंशियल जॉब करते हैं। जी जी। तो यादव जी, आप किस तरह से देख पा रहे हैं इस बारी उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से अयोध्या ज़िले को अपने? जी, काम तो हो रहा है, सरासर ये काम नहीं हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, और जो भी हो रहा है मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इससे अभी मेरा ही क्या बताऊँ, मेरा परसों थोड़ा सा चोट लग गया, रोड गड्ढा हो गया तो दिक्कत चल रहा है, तो फिर भी सही हो रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है जी। मतलब आपको लगता है जनता एक बार दोबारा मौका देगी बीजेपी को? लग तो रहा है सर, लग रहा है जी जी जी, लग रहा है। तो लोगों की अलग अलग राय जो सामने निकल कर आ रही है, खास तौर से अगर बात हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की करें। कुछ और आगे चलते हैं और वहाँ भी जनता से बात करते हैं कि आखिर इस बार जनता के मन में क्या है। मिल्कीपुर विधानसभा में हमारी लोगों से चर्चा लगातार जारी है। कुछ और लोग हमें मिले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी। राजकुमार जी, किस तरीके से अभी आप सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं? आपकी विधानसभा में क्या कुछ काम हुआ है पिछले 5 सालों में या नहीं? फिलहाल यहाँ से बाबा गोरखनाथ जी हैं, वो उनकी अगर देखा जाए तो उनका काम तो वैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, लेकिन उनकी तरफ से कोई काम खास हुआ नहीं है यहाँ पे। ठीक है नहीं, और इसीलिए जनता उनसे नाखुश है और आने वाले समय में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी ये चुनाव जीतना। ठीक है नहीं, तो और रही बात पूरे अगर सरकार की, तो जो योगी जी ने जो किया है आज तक वैसा कभी सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया है। ठीक है, और ना ही कर पाएगी। चाहे लोगों का जितना भी वो हो रहा है कि हाँ शायद समाजवादी पार्टी के लिए कुछ हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ जीतेगी, लेकिन वो फिलहाल वैसे ही जाएगा और उससे कुछ नहीं होने वाला है। लोग आज ये देख लें, फिलहाल मैं गांव से ही बात करूंगा, ज़्यादा दूर नहीं, कि आज जो 18 से 20 घंटे लाइट मिल रही है यहाँ पे। ठीक है ना, ये पहले ऐसा नहीं था। और आज अखिलेश ये कह रहे हैं कि सिंचाई फ्री कर देंगे आने के बाद, या बिजली माफ़ कर देंगे। ऐसा ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको भी लगता है ऐसा कुछ नहीं हो? एकदम बीजेपी सरकार से अच्छी सरकार नहीं हुई आज तक, ना भविष्य में ऐसी सरकार आनी है। और आप समझ लीजिए कि माननीय योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम है इनका। ओवैसी भी अभी अयोध्या आए थे, काफ़ी बड़ी उन्होंने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। आपको लगता है वो कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे अयोध्या में? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है सर। यही बात आज तक मायावती ने भी की है और यही समाजवादी मुलायम सिंह ने भी करते आए हुए हैं। और यही बात अगर देखा जाए तो कहने वाली जातिवाद सिस्टम है ना, ये धर्म को बांटने का, धर्म को मतलब कि जोड़ने का ये काम हो रहा है इनका। अब ये ओवैसी जी आ रहे हैं, ओवैसी जी सिर्फ मुस्लिम वोट को मतलब कि जो है लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी कहते हैं ना मुसलमान वोटरों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अभी मुरादाबाद में भी उन्होंने एक रैली की, उसमें भी उनका बयान आया कि हरिद्वार की धर्म संसद में जो कुछ कहा गया खासतौर से एक धर्म विशेष को लेकर, उसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की उत्तराखंड में सरकार है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो राजनीति खेल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों की ये भावना है सिर्फ हिंदुस्तान में किसी भी तरह से फूट पैदा की जाए, हिंदुओं में, मुसलमानों में। ठीक है नहीं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। और ख़ासकर ये उत्तर प्रदेश सरकार में या केंद्र सरकार है, ये मिलकर जिस तरह से काम कर रही है, वो सबको एक साथ लेकर चल रही है। तो ओवैसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस ज़िले में? काफ़ी प्रचार तो कर रहे हैं वो यहाँ भी। कर तो नहीं, लेकिन कोई इससे मतलब नहीं उठेगा। अच्छा, मुस्लिम वोटर नहीं जाएगा उनके साथ? जाएगा भाई, जो अच्छा उनको लगेगा वो जाएगा। बाकी काम अच्छे कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। जिसको जो कहना वो तो कहेगा ही, कोई किसी का। बाकी जो आप क्या करते हैं? हम BSc AG कर रहे हैं इस समय 12th से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस वक्त मौजूदा सरकार ने कुछ किया है छात्रों के लिए? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। पीछे तो काफ़ी छात्र नाराज़ हैं कि भर्तियाँ नहीं निकाल रहे हैं, भर्ती नहीं हो रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं उन्हीं के लिए है ये सब। बाकी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत कुछ है ये। तो आधी आबादी की राय लेना भी बहुत ज़रूरी है। और मिल्कीपुर विधानसभा में हम लगातार मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा
क्या आपकी विधानसभा में क्या है, कुछ काम हो रहा है, आप लोगों को कुछ मिल रहा है? पूरी विधानसभा में हाँ हाँ मिल रहा है। राशन वासन सब मिल रहा है, मोदी सरकार सब दे रही है। रिफाइन तेल है, चना है और नमक, मतलब सब कुछ दे रही है, सुविधा है सबका है कि हाँ सब कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है दोबारा से बीजेपी की सरकार आएगी या इस बार परिवर्तन होगा? नहीं, हमें तो लगता कि आएगी। हमें तो लगता कि आएगी क्योंकि उनके काम में दम है। महिलाओं का साथ मिल रहा है? जी मिल रहा है। पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया क्या महिलाओं के लिए? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं किया है पुरानी सरकार। अच्छा। हाँ आपको भी यही लगता है पुरानी सरकार? हाँ भैया ये तो पूरा है। हाँ कि पुरानी सरकार को ना सपा का भोकिस न कांग्रेस का भोकिस, जो उनकी भाजपा की। तो प्रियंका गांधी तो बड़े वादे कर रही हैं कि वो उनकी सरकार बने। तो हमारे सबका कुछ ना दे जगह दे हुए थे भाई कहा है, अब हम सब कैसे कहा। हाँ इंडिया टीवी नहीं, क्या सपा बसपा या कांग्रेस सरकार अच्छी नहीं है? नहीं, ये कुछ भी कर रहे नहीं रही है तो क्या ये अच्छी कर रही है, करेगी। और जो लॉकडाउन इतना दिन से चल रहा है, सबको फ्री में राशन खिला रही है। हम लोग खेत का नहीं खा रहे हैं, खरीद के नहीं खा रहे हैं, उन्हीं का राशन खा रहे हैं। ये उन्हीं का चावल है, उन्हीं का चावल है हम पी रहे हैं। अच्छा, नहीं तो साफ है, खराब है, सामान साफ देते हैं राशन? या भैया इसको सफाई करके बीनना पड़ता, खाना पड़ता है ना, तो इसको सफाई कर। राशन मिल रहा है या उसमें दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि दोबारा से सरकार बनेगी या इस बारी परिवर्तन होगा? बने तो मोदी जी के बने। लग रहा है हाँ, तो अलग अलग राय। कोशिश यही है हमारी कि इस कार्यक्रम में हम सभी की राय ले सकें, ये जान सकें कि आखिर विधानसभा के अंदर जनता के क्या मुद्दे हैं, मौजूदा सरकार के काम से वो कितना खुश है, कितना नहीं। आगे बढ़ेंगे, एक नई विधानसभा में आपको लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल मिल्कीपुर विधानसभा से इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।